जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआर क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टाइम एंड वर्क का आज दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं एक नए सवाल के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल आपके सामने है कि राजा तथा कुंदन मिलकर एक दीवार को 20 दिन में बनाते हैं ना, पूरा करते हैं। तो राजा को आर से लिखते हैं और कुंदन को के से, दोनों मिलकर के एक दीवार को बनाता है 20 दिन में। फिर कहता है कि कुंदन तथा महेश, कुंदन प्लस महेश ये दोनों मिलकर के 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। महेश तथा राजा, महेश और राजा ये दोनों मिलकर के कितने दिनों में? 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कहता है तीनों मिलकर दीवार को कितने दिन में बना देंगे ना। तो ध्यान दीजिए, पहले हम पता करते हैं कि टोटल वर्क कितना है, मतलब तीनों से कटने वाला एक नंबर एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 120। 100 वह सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। ठीक है, तब देखते हैं कि ये दोनों 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में और ये 24 दिन में। तो हम निकालते हैं कि दोनों का इफिशियंसी, क्षमता कितना, इधर क्षमता निकालते हैं। तब 20 से अगर टोटल वर्क में, इसके दिन से टोटल वर्क में भाग देंगे तो इफिशियंसी निकलेगा। तो कितना जाएगा? 6। 30 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 4, 4 और यहाँ जाएगा 5। ये सबका इफिशियंसी आ गया, क्षमता। चलिए अब देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं। आर एक यहाँ है, एक यहाँ है, के यहाँ, मतलब सब कै बार? दो बार आया है। चलिए इसको जोड़ देते हैं। अगर इसको जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा 4, 6, 10 और 5, 15। और इधर जोड़ेंगे, इधर अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस के प्लस एम हो जाएगा। ये तीनों हो गया। राजा प्लस कुंदन प्लस महेश के एक दिन का काम अगर निकालना है तो 15 में 2 से भाग दे दिए, आ गया। ये हो गया इस सब का क्षमता, इफिशियंसी। और हमको निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसीलिए टोटल वर्क है हमारे पास 120 और तीनों मिलकर एक दिन में करता है 15/2 का। तो टोटल करने में कितना समय लगेगा? तो इससे भाग देते हैं 15/2। ये 2 को पलट के हम ऊपर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, 15 से ही कर जाएगा। 15 × 8 = 120, 8 दूना 16। 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए छाप लीजिए। चलते हैं अब अगले सवाल पे, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए अगला सवाल। सवाल है कि ए और बी एक कार्य को 15 दिन में, सेम सवाल है, बनाए इसको। ए और बी, ए प्लस बी मिलके करता है तो 15 दिन लगता है। बी और सी मिलके करता है तो 10 दिन लगता है। और ए प्लस सी मिलके करता है तो कितना दिन? 12 दिन लगता है। तो कहता है कि तीनों ए बी सी मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले ही तीनों का एलसीएम निकालते हैं, 60 हो जाएगा। इसका क्षमता इधर लिखते हैं, 15 से भाग देंगे 4, 10 से भाग देंगे 6 और 12 से भाग देंगे 5। सबका क्षमता आ गया। चलिए जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 2 बार है, सब 2 बार है। इसको जोड़ते हैं तो 6, 4, 10 और 5, 15 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। सबके एक दिन का कार्य क्षमता पता चलेगा कितना? 15/2 है। इसीलिए एबीसी को यह पूरा काम करने में एक साथ करेगा तो कितना दिन लगेगा? तो टोटल दिन बराबर कितना दिन लगेगा, इसीलिए समय बराबर लिखते हैं। समय बराबर कितना दिन लगेगा? तो 60 इसके क्षमता से भाग दे देते हैं। फिर 15/2 आया इसमें भी, तो 2 को ऊपर कर देते हैं। 15 चौका 60, 4 दूना 8 के दिन, 8 दिन लगेगा। यही हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए ध्यान दीजिए अगला सवाल। ए और बी किसी काम को 8 दिन में करता है। बी और सी उसी काम को 12 दिन में तथा सी प्लस ए इसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो हम पहले टोटल काम निकाल लेते हैं कि कुल कार्य है कितना। तो इन सब से कटने वाला एक नंबर खोज लेते हैं, कितना आएगा? इन सभी से कटने वाला एक नंबर हो जाएगा
120, ठीक है, 120 सबसे कट जाएगा। तो इसका कार्य क्षमता इधर हम क्या लिखते हैं, इफिशियंसी, नीचे इधर क्षमता लिखते हैं। तो 8 से अगर भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा, कट के 8 इकाई 8, 15 आ जाएगा। बी और सी का 10, इधर क्षमता लिख रहा है, कार्य क्षमता 15 से 8 बार में। चलिए अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, सब दो दो बार आया है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इधर जोड़ के कितना आ जाएगा, 15 10 25 60 33। तो यहाँ से 2 इसके बटा में चल जाएगा, तो हमको यहाँ से मिलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 33 बटा 2 आ गया। ये कार्य क्षमता है, सबके कार्य करने की क्षमता है कि तीनों मिलके अगर काम करेगा एक दिन तो इतना काम कर देगा, 33 बटा 2। तो ध्यान दीजिए हमको निकालना किसका है, सी का। तो ये तीनों का कार्य क्षमता है और तीनों में से अगर ए और बी के कार्य क्षमता अगर घटा दे तो बच जाएगा किसका, सी का। तो हम निकालते हैं सी का, इधर लिखते हैं कि सी का कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिए तीनों के कार्य क्षमता है कितना, 33 बटा 2, इसमें से घटा देते हैं ए और बी के कार्य क्षमता 15 घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 20, 3 बटा 2 यानी 1.5 आ गया। डेढ़ क्षमता कितना है सी का, 1.5 है। तो इसीलिए सी को लगा समय, सी को लगा समय, कितना समय लगेगा, तो टोटल काम कितना है, 120 यूनिट काम है। इसको करेगा एक दिन में 1.5 काम, 1.5 काम, इससे हटाएंगे यहाँ 0, 15 120 कितना दिन, 80 दिन लगेगा सी को अकेले इस कार्य को करने में, ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक और नीचे लिखा हुआ है सवाल, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, 80 दिन। अगला सवाल, इसका उत्तर बताइए कि ए तथा बी एक काम को, ए तथा बी, ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में, बी और सी मिलके 15 दिन में कर देता है, तथा सी और ए मिलकर के 20 दिन में कर देता है। तो पहले तो आप टोटल वर्क निकालिए कि कुल कार्य है कितना। तो तीनों का एलसीएम कितना ले ले, 60 होगा। इसका इधर क्षमता लिखिए 6 4 और 3 आ गया, जोड़ देते हैं, सब दो दो बार है, 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर बराबर इधर करते हैं 6 4 10 3 13, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 बटा 2, तीनों का कार्य क्षमता 13 बटा 2 आ गया। तो हमको निकालना किसका, सी का। तो a और b के कार्य क्षमता को घटा देंगे इसमें से आ जाएगा, इसलिए सी की क्षमता कितना हो जाएगा, 13 बटा 2 माइनस कितना 6, तो 6 दूना 12, 1 बटा 2 आ जाएगा ना, कार्य क्षमता कितना 1 बटा 2। चलिए सी को कितना समय लगे, इसलिए सी को लगा समय, सी को लगा समय, अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा, टोटल है 60 काम, 60 यूनिट काम है। इसको 1 बटा किससे भाग दे दे, 1 बटा 2 से, क्षमता से, तो 1 बटा 2, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 60 दूना 120, 120 कितने नंबर में, बी नंबर में, 120 दिन लगेंगे, ठीक है, आया समझ में। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान दीजिए, अब जो सवाल आया है आपके सामने वो कुछ फार्मूले पे आधारित है। फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिए उसको। फार्मूला यह कहता है कि ध्यान दीजिए, एमडीएच का आप नाम सुने होंगे, एमडीएच, मैन, एम फॉर मैन, डी फॉर डे और एच का मतलब होता है आवर, घंटा। तो M1D1H1 बराबर M2D2H2, ध्यान रखेंगे इसको, क्या है MDH याद रखेंगे, M1D1 और क्या है H1 और फिर M2D2H2 है, इसको याद रखेंगे कि मैन दिन और घंटा को आपस में अगर गुना करेंगे तो टोटल कार्य मिलेगा, और उसी कार्य को अगर
आदमी दे दे, घंटा दे दे और पूछे कितना दिन में करेगा, तो बराबर के बाद गुना करके अपना मान निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। ध्यान दीजिए आगे क्या करना है कि अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए, रुपया आ जाए कि सब मिलके इतना कमाता है, उसको कहाँ रखेंगे, बटा में। इसके अलावा कुछ भी आ जाए सब बटा में रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए शिवम एक पुस्तक को 24 दिन में पढ़ता है। तो देखिए शिवम है, प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ता है, 5 घंटा। एच का मान पता हो गया। अब कितना दिन में पढ़ता है, 24 दिन में पढ़ता है। मैंने क्या हुआ, शिवम एक है तो एक नहीं लिखे इसलिए जानबूझ करके, ठीक है। अब इसी कार्य को कहता है यदि वही कार्य 8 दिन में पूरा करना चाहता है, कै दिन, 8 दिन में पूरा करना चाहता है, तो प्रतिदिन कितना घंटा उसको पढ़ना होगा, पता नहीं है। मान लेते हैं h घंटा, x घंटा, y घंटा, कुछ भी मान लीजिए, प्रतिदिन x घंटा पढ़ना होगा। तो ये 8 से बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है और नीचे से नीचे कटता है। तो 8 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, इधर x बच गया, x बराबर 5 आई 15, उसको 15 घंटा, 15 घंटा प्रतिदिन कितने घंटा कार्य करना चाहिए, तब 15 घंटा प्रतिदिन उसको कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल एक और दिया हुआ है, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, बनाइए। तो कहता है कि यदि एक्स व्यक्ति, आदमी दे दिया क्या गो, एक्स गो, एक्स व्यक्ति एक कार्य को एक्स दिनों में, दिन भी दे दिया, एक्स दिन, देख रहे हैं, मैन दिन आ गया, कर सकते हैं। अब घंटा नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे, कर सकते हैं। तो उसी कार्य को, इसी कार्य को वाई व्यक्ति, अब कै गो आदमी है, वाई गो, कितने घंटे, कितने वाई व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। अब दिन का हम क्या माने, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, जे भी वाई और एक्स दिया हुआ है, कुछ दूसरा चीज मान लीजिए जिससे आपको क्या हो, पता चले कितने दिन में। तब मान लेते हैं कि डी दिन में खत्म करेगा ना, तब निकालिए डी बराबर कितना निकल जाएगा। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है और ये गुना में है, तो वाई कहाँ चला जाएगा, बटा में। तो हमको इसको दिन जो लगेगा, एक्स स्क्वायर बटा वाई दिन लगेगा, कौन सा ऑप्शन, एक्स स्क्वायर वाई वाई दिन, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला सवाल। यदि m आदमी, कितने आदमी है, m आदमी एक कार्य को p दिनों में करता है, m आदमी p दिन में, मैन और दिन को गुना कर दिए, तो m प्लस r आदमी उस कार्य को, ध्यान दीजिए यदि m आदमी एक कार्य को p दिनों में कर सकते हैं, तो m मैन आदमी हो गया, p दिन हो गया, टोटल कार्य निकल गया। इस कार्य को अगर m प्लस r आदमी हो जाए तो उस कार्य को कितने दिनों में कर देगा, पता नहीं, मान लेते हैं डी दिन में कर दे। तो डी का जो मान होगा एम पी बटा में एम प्लस आर, यही हमारा उत्तर होगा, कितना दिन, एम पी बटा एम प्लस आर दिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सवाल नंबर अगला एक और है, इसका उत्तर दीजिए। तो एक तालाब को 45 व्यक्ति आदमी आ गया, कितने दिन में, 18 दिन में, तो मैन और दिन आ गया, खोद सकते हैं। तो टोटल कार्य हो गया, घंटा नहीं दिया है तो नहीं लिखे। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना होगा तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा, एक्स व्यक्ति को लगाना होगा, एम व्यक्ति को लगाना होगा, जो मानना है मान लीजिए, हम एक्स मान, 15 से कर जाएगा, कै बार में, 3 बार में, इसीलिए एक्स बराबर 18 3 54, 54 व्यक्ति को काम पे लगाना होगा, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए तो अगले सवाल को, 21 श्रमिक एक सड़क की मरम्मत 40 दिन में कर सकता है। देखिए 21 आदमी है, मजदूर है, जो 40 दिन में एक सड़क को बना सकता है। टोटल काम हो गया, मैन हो गया और ये डे हो गया। यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक जुड़ जाए, पहले से कितना है 21, अब कितना 7 और आ जाए,
तो कितने समय में खत्म हो जाएगा? x मान लीजिए 1 समय में खत्म हो जाएगा, तो 21 आदमी 40 दिन में, टोटल कार्य हो गया 21 और 7 28 आदमी हो जाएगा था कितने दिन में? तो 7 चौक 28, 7 से 3 बार में, 4 से ही 10 बार में, इसीलिए x बराबर 30 दिन में समाप्त हो जाएगा ना। अगर 7 आदमी और ज्यादा रहेगा तो 30 दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे अब बन जाएगा ये सब सवाल, बना लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल है कुछ बढ़इयों ने एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, करने का वचन दिया है। कुछ आदमी है, बढ़ई है, वो कहा कि हम काम 15 दिन में कर देंगे, परंतु उसमें से 3 अनुपस्थित रहा। जितने आदमी को पहले रखा था उतना आया नहीं। कितना? मान लेते कि x आदमी को रखा होगा काम पे, उसमें से x आदमी आया नहीं। कै को कम आया? 3 को आया ही नहीं काम पर, जिसके कारण शेष कार्य 20 दिन में पूरा हुआ। अब आदमी कम रहेगा तो दिन तो ज्यादा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखिए मान लेते हैं कि अगर x आदमी रहा होगा तो x आदमी 15 दिन में काम खत्म कर देता, तो मैन और दिन आ गया, टोटल काम यही था। कहता है कि जब काम पर शुरू किया तो 3 आदमी अनुपस्थित है। पहले कितना आदमी? x आदमी है, तो x आदमी आया नहीं, उसमें से कै गो नहीं आया? 3 गो, तो x माइनस 3, इतना आदमी काम पर आया, और इस कारण से काम हुआ 20 दिन में पूरा। ठीक है, तो यही काम था और उसी काम को कर रहा है अब 3 आदमी कम से, तो 5 दिन ज्यादा लग गया, कोई बात नहीं। देखिए बराबर के दोनों तरफ कटने वाला है, काट देंगे। 5 से काट देते हैं 4 बार में, 5 से काट देते हैं 3 बार में, इधर हो जाएगा 3x, 4 से गुना कर देते हैं, 4x माइनस 4 3 12। x को x के साथ ले लेते हैं तो 3x को इधर ले लेंगे तो 4x में से घट जाएगा तो x, ई 12 को इधर ले लेते हैं तब प्लस में हो जाएगा 12। x का मान कितना? 12 आ गया। इसका मतलब प्रारंभ में कितना आदमी था, कितना बढ़ई था? 12 गो था, और बाद में 3 कम आया था, तो कितना आया था? आया था 9 गो। लेकिन शुरू में पूछ रहा है वास्तविक बढ़इयों की संख्या कितनी थी, तो शुरू में प्रारंभिक में कै गो था? 12 गो था, लेकिन आया 9 गो था। तो आंसर हमको करना है वास्तविक संख्या क्या थी? 12 थी। चलिए अगला सवाल का उत्तर दीजिए। तो कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। कुछ आदमी, कितने आदमी? x आदमी 60 दिन में काम को पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते, अभी कितना आदमी है? x आदमी है, अगर 8 आदमी ज्यादा होते, मतलब इतना आदमी होते, तो काम 10 दिन कम में पूरा होता। काम में कितने दिन में पूरा हो रहा है? 60 दिन में पूरा हो रहा है। अब कह रहा है कि जितना दिन में यहाँ पूरा हो रहा है ना, उससे 8 कितना दिन? 10 दिन कम में पूरा होता, तो 10 दिन इससे कम कितना दिन में होता है? 50 दिन में होता। यही तो टोटल काम था कि x आदमी था जो 60 दिन में पूरा कर देता, और यही काम को अगर करना होता जब 8 आदमी ज्यादा होता ना, तो 10 दिन कम लगता, मतलब 50 दिन लगता। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 6x हो गया, इधर गुना कर देते हैं, 5x प्लस 8 बचे 40। इसको इधर घटा लेते हैं तो 6x में से 5x गया x, और x बराबर 40। इसका मतलब शुरू में आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो 40 व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो 2 सवाल और दिया गया है। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। किसी काम को कुछ आदमी, कितने आदमी पता नहीं, x आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, यदि 5 आदमी काम पर क्या है, यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए। यही काम है, 5 आदमी और काम पर लगा दिया जाए। पहले से x आदमी था, 5 आदमी और बढ़ गया, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तब बताइए आरंभ में कितने व्यक्ति, मतलब हमको x का मान निकालना है, तो निकाल दीजिए। 0 से 0 कट गया, 3x बराबर इधर 1 से गुना होगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। इस x को इधर ले लेते हैं तो घट जाएगा इधर आके, तो बच जाएगा 2x बराबर 5। गलती हो गया क्या कहीं पे?
5 आदमी और काम पर लग जाए, ठीक है, तो वही काम 10 दिन कम, अच्छा यहाँ 10 दिन कम कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो जो काम 30 दिन में हो रहा था वो 10 दिन कम लगेगा। अब तक कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। तो 0 से 0 कट गया, 3x बराबर इधर 2x प्लस 5 दूना 10, ये x 2x इधर आके घट जाएगा तो इधर हो जाएगा x बराबर कितना? 10। यानी प्रारंभ में x माने थे और प्रारंभ में कितने आदमी थे? तो 10 आदमी थे। हमारा उत्तर 10 हो गया। एक और सवाल नीचे दिया गया है, इसका उत्तर थोड़ा बताइए कि 76 महिलाएं कोई काम को 33 दिनों में करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो अगर 76 महिलाएं हैं और 33 दिन में काम करते हैं तो मैन और दिन हो गया, टोटल काम निकल गया। किसी कारणवश कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ सकी तो इसलिए काम 44 दिनों में पूरा हुआ। 33 दिन के काम कितना दिन में पूरा हुआ? 44 दिन में। कितने महिलाएं नहीं है? किसी कारणवश कुछ महिलाएं। तो 76 पहले थी, हम मान लिए कि एक महिला नहीं आई थी जिसके कारण काम 44 दिन में पूरा हुआ। तो काम पर न आने वाली महिलाओं की संख्या निकालना है। तो पहले इसको काटिए, तो छोटा कीजिए। 11 से 4 बार में, 11 से 3 बार में, 4 से कट जाएगा, 4 इकाई 4 19। इसका मतलब 76 76 माइनस x बराबर ये कितना है? 3 है। 19 दिया 57। तो x को उधर ले लेते हैं, तब बराबर के उधर प्लस में हो जाएगा और 57 इधर लेके घटा लेते हैं तो 19 हो जाएगा। घटा के कितना आ जाएगा? 19। 57 इधर घटा दीजिएगा तो 19। तो कहता है कि काम पर न आने वाली महिलाओं की संख्या, था कितना महिला नहीं आई है? x महिला, और x का मान निकल चुका है 19, है ना 19। तो इसलिए 19 महिला नहीं आई थी काम पर, इसी की संख्या निकालना था और हम निकाल भी चुके हैं। कितना आ गया? 19 आ गया। तो आज हम, ठीक है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।